9 के बराबर उसका मुख होगा क्या? वो भोजन कर पाएगा? एक भी लिवाया, एक भी टूका ले लेगा ना, नहीं ले पाएगा। फिर वो भैया जीता कैसे हो? कहा कि जल का पान करता है और जल भी नहीं पी पाता। कैसे पीता है? फिर कैसे पीता है? उल्टा कुएं में लटक करके। आजकल तो कुएं भी नहीं है, खत्म होते जा रहे हैं। कुएं के भी जमाने गए उसके। भागवत जी में लगा है कुएं में उल्टा लटक के। क्यों भाई? ऐसे नहीं पी सकता? क्या नहीं पी सकता? क्यों? क्योंकि जो वायु है, हवा है, वो हवा उसको इधर उधर घुमाते हुए जगह स्थिर नहीं रहता। अगर एक पत्ता भी हिल गया, थोड़ी सी भी श्वास मात्र हवा चल गई, प्रेत की आफत आ गई। यहां से वहां से यहां, दीवार पर टकराया, उधर गया इधर गया। वो केवल उल्टा कुआं में लटक कर जल का पान करता है, उससे अपने जीवन का यापन करता है। और इतनी जितनी श्वास हमारे जीवन की मानव देह में रहती है, उसकी तो सुना भोगना है। बड़ी बुरी दशा होती है। मैं एक ही इस कथा से संदेश दूंगा, सब कुछ करना प्यारे, इस दुनिया में सब कुछ करना, लेकिन कभी भी भूल करके अकाल मृत्यु को प्राप्त मत होना, इच्छा मृत्यु को प्राप्त मत करना। जब हमें जन्म देने की शक्ति हमारे हाथ में नहीं है, तो मारने की शक्ति हमारे हाथ में नहीं है। किसी मरे हुए व्यक्ति को हम जन्म जिंदा कर सकते हैं क्या? हमारे गुरुजी कहते थे कि हमारे जीवन में परमात्मा के यहाँ से एक निश्चित श्वास निश्चित कर दी जाती है, न उससे ज्यादा जी सकता है, न उससे कम जी सकता है। तो इसीलिए कहते हैं हमारे गुरुजी, चली जा रही है अनमोल श्वासें, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो धुंधकारी माखन प्रेत योनि में चला गया। उसके बाद उनके जो भाई थे गोकर्ण, उनको पता लगा कि पिताजी का भी शरीर पूरा हो गया, माँ का भी हो गया, भाई भी मर गया, अब तो कोई है नहीं है, चलो एक बार गांव घूम के आऊं। गांव गया तो गोकर्ण जी ने जैसे देखा अशांति भंग है, घर के अंदर गया तो जो धुंधकारी था वो नाना प्रकार की भयंकर भयंकर चेतनाएं करने लगा, आवाज करने लगा। गोकर्ण जी ने सोचा ही किसकी आवाज आ रही है। हाथ में जल लिया, सभी तीर्थों में घूमे हुए तो उन्होंने मंगलमय कामना करते हुए छींटे लगाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा और मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनु हरे। अरे भैया आप कौन हो जो भयंकर भयंकर आवाज निकाल रहे हो? जैसे जल के छींटे मारे ना, उसने एक धुंधकारी ने छाया का रूप ले लिया उस जल से। तो कहा कि भैया अहम राता तदीयोस्मि और धुंधकारी दिमाग खराब, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। भैया धुंधकारी तू इतनी भयंकर चेतना में पड़ा, प्रेत अवस्था में? अरे मैंने तेरे कल्याण के लिए गया में श्राद्ध कर दिया। लोग कहते हैं गया में श्राद्ध करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भैया गया में तो एक श्राद्ध नहीं, 2 श्राद्ध नहीं, 100 श्राद्ध नहीं बचा, नहीं बचा। मेरे कल्याण के लिए 100 श्राद्ध भी करोगे तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्या करें? बड़े चिंतित हो गए गोकर्ण जी, चिंता में हो गई। आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण, अपने भैया धुंधकारी का कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह पाठ, उन्हें भगवान की कथा सुनाओ। अब भगवान की कथा सुनाई। अब धुंधकारी तो प्रेत था। अब प्रेत मैंने तुम्हें पहले बताया कि एक जगह रुक नहीं सकता, तो वो कथा कैसे सुनता? तो पास में एक सुंदर बांसों का वन था चल रहा। अब उस बांस के वृक्ष पर धुंधकारी जो है सवार हो गया प्रेत अवस्था में। पहले दिन की कथा सुनी, उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि। ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गई।
मैं अभी सोच रहा था कि यहाँ बांस नहीं लगाए, लेकिन भगवान ने पहले से बाबा ने बांस ही बांस लगा रखे हैं। पांडा भी बांसों से लगाए ऊपर, बांस ही बांस। बहुत बढ़िया। कल एक और लगा देना यहाँ 7 लाख का पंडित जी, ठीक है? एक तुलसा जी और धारण कर लेंगे यहाँ, है ना? यहाँ ना हो तो किसी मैया से बता देना, किसी के घर से दिया एक तुलसा सा। बहुत 7 दिन की कथा के प्रवास से बांस की 7 ग्रंथियां हट गई। फिर क्या हुआ? धन्वकारी दिव्य एक स्वरूप लेकर के सामने खड़ा हो गया। इतने में ही दिव्य भगवान का एक विमान आया। क्या आया? अच्छा प्रभु, आप जानते हो विमान क्या होता है? एनी जी भैया, आप बहुत कथा सुनो, आप जानते हो विमान क्या होता है? ये सोचते हो कोई बढ़िया भगवान के यहाँ से कोई वाहन आ तो हो, वहां में एसी फेसी के साधन हो मत होंगे, आराम से बैठ के लड्डू पेड़ा खाए के जामत होंगे, है कोई जहाज खा जा तो हो, वहां बैठ के जाते हो? क्या ऐसा ही है? नहीं। विगता मानामित विमान, माने जिसके जीवन में से अभिमान नष्ट हो जाए उसको भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है, भगवत धाम को जाना होता है। और जिसने सत्कर्म नहीं किया वो कहाँ जाता है? यमलोक, यमदूतों के पास, फिर उन्हें इनाम मिलता है। हाँ, तेरे मालिक की दुकान में सब लोग खाता, अरे तूने बड़ी बड़ी निंदा चुगली करी है, दूसरे के धर्म के कार्य में तेने अड़चन लगाई, तेने बड़े बड़े पाप करे। महाराज वहां सबका लेखा जोखा होता है, इसीलिए तुम भगवत प्रेम में लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई, कर्तव्यम शुभोक्तव्यम कर्माकाश सुभाष। आज मेरे भगवत प्रेमियों, धन्वकारी के लिए सुंदर भगवत धाम की प्राप्ति हुई, लेकिन लोगों ने काम धन्वकारी कथा पांडाल में नहीं बैठा था, सब कथा पांडाल में बैठे थे। और धन्वकारी के लिए सुंदर विमान आया, भगवान के धाम को चला गया, 4 पार्षद आई चला गया। और हमने पांडाल में बैठ के कथा सुनी, हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। कहा कि जी अंतर है, आप कथा पांडाल में जरूर बैठे थे, लेकिन कथा आपके अंदर नहीं बैठी थी। आपका मन ये भटक रहा था, मोबाइल देख रहे थे, अरे 5:30 बज गए। पंडित जी ने तो कही कि 2 से 5 कथाएं 5:30 बज गए, खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। कब आरती होगी, कब प्रसाद बटेगा, हाँ कब घर पर जाएंगे भैया, कोई नाम ही ना ले रहे। तो कथा में बैठे चित्त भटक रहा है, आहा राम राम 5:30 बज गए, घर पर होते तो चाय की चुस्की ले रहे होते, चाय को टाइम है यानी कब जाएंगे, चित्त तो नहीं लगा। और कहा कि धन्वकारी ने चित्त लगा करके, धन्वकारी कथा में नहीं था, कहाँ था? बांस की वृक्ष पर, लेकिन उसने उसका मन भगवान की कथा में था। उसने हृदय से भगवान की कथा को श्रवण किया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। कहा कि प्रभु हमें और हमें अब हमें हृदय से सुनेंगे, हमें सुनाओ। अच्छा सुनोगे सब हृदय से? कि हाँ। तो फिर पुनः दोबारा कथा हुई, सबने हृदय से कथा सुनी। फिर क्या हुआ पता है? आओ तालियों के साथ गाते हुए चलेंगे। वो सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
कल ते हम गाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सुने के ऐसा 2 दिन तो पकवान सुखायो गयो है, सो गलो उठना है रहो आज भारी बने। तो मन तो था, उठा तो दिया भजन, पर फिर जिज्ञासाएं दबा दी गई। कल फिर पुनः जगाएंगे और आनंद मनाएंगे। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार प्रथम दिवस की कथा महात्म्य में 2 प्रसंग आते हैं। तीसरी वार्ता आती है कि कथा सुनने की विधि क्या है, सुनने के नियम क्या है। तो कहा कि